अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, इलेक्शन के बाद इमरान खान की अपने वकला से मुलाकात हो चुकी है। इंतहाई अहम ऐलान कर दिया अडयाला जेल से। और दूसरे नंबर पे अवामी ताकत ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। जो सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीनी गई थी उनमें से पहली सीट वापस आ गई है, बाकी सीटें भी वापस आने वाली हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह क्लेम किया है कि उनके पास जो फॉर्म 45 हैं वो 180 सीटें जीते हुए हैं। केपीके के अंदर भी वो हुकूमत बनाएंगे। केपीके तो नीचे से लेकर ऊपर तक क्लीन स्वीप मारा है। मजीद उन्होंने कहा कि वो पंजाब के अंदर भी हुकूमत बनाएंगे और वफाक के अंदर भी हुकूमत बनाएंगे। इमरान खान ने आज जो अंदर से पैगाम भेजा है, इमरान खान ने कहा है कि मेरी कौम ने गुलामी को नामंजूर कहा है, मेरी कौम बाहर निकली है और मेरी कौम ने खौफ के बुतों को तोड़ दिया है और बाहर निकलकर बड़ी तादाद में वोट डाला है। मैं अपनी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूं। मजीद इमरान खान ने कहा है कि जिस जिस हल्के के अंदर 2 नंबरी हुई है, जहां जहां पर हमसे सीटें छीनी गई हैं, लोग बाहर निकलें कल के दिन और बाहर निकलकर पुरअमन एहतजाज करें। और दूसरी तरफ आलमी मीडिया अभी तक खामोश नहीं हो रहा। टाइम मैगजीन ने, द इकोनॉमिस्ट ने, स्काई न्यूज ने, टीआरटी ने, बीबीसी ने, रशियन टेलीविजन ने, हर एक ने एक चीज वाज़ेह तौर पे कह दी है कि पाकिस्तान के अंदर जो इंतखाबात हुए हैं, इन इंतखाबात के अंदर धांधली की गई है। और मेंशन किया गया है कि जी इंतखाबात के अंदर जो आरओज हैं, आरओज ने धांधली की है, उन्होंने नताइज को तब्दील किया है। इसके अलावा एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 12 मुकदमात थे 9 मई के। उन 12 के 12 मुकदमात में उनकी जमानत मंजूर हो चुकी है, इमरान खान की भी और शाह महमूद कुरैशी की भी। और जो जज थे, जज बशीर साहब, जिन्होंने 190 मिलियन पाउंड का केस सुनना था इमरान खान का, आज अडयाला जेल के अंदर समाअत थी, उन्होंने माजरत कर लिया कि जी मैं इस केस की समाअत नहीं कर सकता। और इसके अलावा जिला सरगोदा से एक आरओ है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इससे पहले खुशाब के आरओ थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। वजह क्या बनी है? वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन और सीट सीधी सीधी जीती हुई है, लेकिन आरओ को प्रेशर किया जा रहा है कि आप ये नतीजा तब्दील करें, आप फॉर्म 45 को देखे बगैर खुद से फॉर्म 47 बनाएं और नीचे वाले बंदे को ऊपर ले आए, सीट जतवा दें। तो ये खबरें सामने आ रही हैं। अब जो मैंने आपको जिक्र किया था कि एक सीट वापस आ गई है, वो सीट है NA11 शांगला की सीट है। यहां से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट थे अमीर मुकाम, वो जीत गए थे। और सैयद फरीन जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे, वो हार गए थे। अब वहां पे अवामी ताकत का मुजाहरा हुआ है, गए हैं आरओ के ऑफिस गए और जाकर कहा है कि भाई दोबारा काउंटिंग करें, दोबारा गिनती करें। अब दोबारा गिनती हुई है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने मैदान मार लिया। तो यह पहली सीट है जो ऑफिशियली तौर पर छीनी गई थी, अब यह वापस आ चुकी है। सलमान अकरम राजा की सीट, उसके अलावा डॉक्टर यास्मीन राशिद की सीट, उसके अलावा रेहाना इम्तियाज डार की सीट। और टाइम मैगजीन ने, ये मैं आपको दिखाता हूं, द इकोनॉमिस्ट ने अली अजाज भुट्टर का जो हल्का था, उनकी तो उन्होंने तस्वीर लगा दी है कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन है उनको रिग्ड किया गया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। और बाकी भी आलमी मुबस्सरीन और आलमी मीडिया जिस तरीके से पाकिस्तान के इलेक्शन के ऊपर बात कर रहा है, वो यही बात कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन में हुई है धांधली। इलेक्शन जो है, अच्छा वो 2 बातें कर रहे हैं, मजे की बात, 2 बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन का पहला मरहला होता है पोलिंग स्टेशन, वो कह रहे हैं कि पोलिंग स्टेशन पे इतनी धांधली नहीं हुई। जो दूसरा मरहला है आरओ के ऑफिस में जाके, जहां पर रिजल्ट मुरतब होता है, वहां पर धांधली हुई है, आरओ ने नताइज चेंज किए हैं, यह बाकायदा तौर पर लिखा है। और आखिर में आज हामिद मीर साहब ने एक ट्वीट किया है, जरा आप देख लें। उन्होंने कुरान पाक की एक आयत लिखी है जिसका उर्दू तर्जुमा है झूठों पर अल्लाह की, और ट्वीट किया है कि ताकत के जोर पर झूठ को सच और सच को झूठ बनाकर पेश करना अब बहुत आसान है, लेकिन कुरान मजीद झूठ बोलने वालों पर भेजता है। हम में से कोई भी सादक और अमीन नहीं, लेकिन कम अज कम हमें झूठ को तस्लीम नहीं करना चाहिए, झूठों का सहूलतकार नहीं बनना चाहिए। अल्लाह हम सबको हदायत दे, आमीन। ये पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं हामिद मीर साहब, ये उन्होंने ट्वीट किया। और जनाब मोहतरम इज्जत महाब मौलाना फजल रहमान साहब, उन्होंने एक बयान दे दिया। उन्होंने कहा जी अगर हमें हमारा हिस्सा ना मिला, अगर हुकूमत के अंदर हमें शामिल ना किया गया, तो मैंने जनरल बारजो और जनरल फैज का भी मुकाबला किया है, मैं अब भी मुकाबला करूंगा। एस्टेब्लिशमेंट हमसे मिड भीड़ नहीं कर सकती। आप मेरी बात याद रखिएगा, याद रखिएगा मेरी बात। आने वाला ये वक्त दूर नहीं है
बहुत नजदीक वक्त है, आपको पूरी की पूरी पीडीएम अपने पुराने बयानिए के ऊपर जाती हुई नजर आएगी। क्यों? क्योंकि इनको यह लगता है और इनकी यह डिमांड है कि अवाम हमें वोट डाले या ना डाले, घास डाले या ना डाले, हमें वोट मिले या ना मिले, हमें सुपर लाडलों का खिताब दिया जाए और हमें अवाम के ऊपर मुसल्लत कर दिया जाए। और जब अवामी ताकत उभरेगी, ये मुसल्लत नहीं हो सकेंगे, फिर ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट और अदारों के खिलाफ पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, इस वक्त पाकिस्तान के करोड़ों लोगों की जो नब्ज है वो पाकिस्तान नहीं बल्कि आलमी दुनिया भी देख रही है। यूरोपीय यूनियन ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है, अमेरिका ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं वहां पर जो धांधली हुई है उनकी तहकीकात होनी चाहिए। अब पाकिस्तान के अंदर जितने भी साहिब फैसला लोग हैं उनको यह सोचना पड़ेगा कि क्या करोड़ों लोगों की जो राय है उसको परवान चढ़ाना है या उस पर पानी फेरना है। क्योंकि अगर आप दुनिया की तारीख को उठाकर देखें, जब आप अपनी कौम के अंदर अपने लोगों की राय के ऊपर पानी फेरते हैं तो फिर कौमें ऊपर नहीं जाती, कौमें नीचे जाती हैं। दुआ करें अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान पर अपना खास फजल और करम फरमाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।